एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है इवनिंग टाइम पे यहाँ मैं करवा रही हूँ BFUHS एंड GMCH की प्रेपरेशन। सो जो बच्चा इन प्रेपरेशन कर रहा है इन दोनों एग्जाम्स की, जो कि आने वाले मंथ्स 3-4 मंथ्स में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो ऑलरेडी 80 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ इवनिंग में। अब ये वीडियो 5:30 डाल दिया करूँगी मैं, बिकॉज बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मैम 5:30 अपलोड किया करो। सो 5:30 इवनिंग में रेगुलरली अब से वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो आप लोग इस चैनल पे बने रहें। एंड अगर कोई भी बच्चा BFUHS एंड GMCH की प्रिपरेशन करना चाहता है मेरे साथ और जुड़ना चाहता है, तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस जो है GMCH एंड BFUHS के लिए स्टार्ट हो गए हैं। 2 बैचेस है, एक है 1499 का, एक है 2499 का। जो 1499 का बैच है ये है 3 मंथ्स का बैच बच्चे, और 2499 वाला है 4 मंथ्स का बैच बच्चे। सो जो 1499 का बैच है इसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। 200+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, प्लस MCQ क्लासेस, प्लस टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन रहने वाली है सारी की सारी। लाइव एंड रिकॉर्डेड ये बैच है। और जो 2499 का बैच है, सबसे पहले तो इसमें आपको करवाई जाएगी आपकी थ्योरी, जिसमें आपको बेसिक आपका क्लियर जाएगा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। साथ ही में MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। ये दोनों बैचेस जो है ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे एंड रिकॉर्डेड भी रहेंगे। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी बैच जो है मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही स्पेसिफिकली BFUHS स्टाफ नर्स जो कि 300+ पोस्टें हैं, एंड GMC 350+ पोस्टें जो हैं तैयारी कर सकते हो मेरे साथ। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो हमारा जो क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अपेयरिंग एट अराउंड। तो जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो कब अपीयर होनी स्टार्ट होती है? 16th वीक, 24 वीक, 8th वीक या फिर 4th वीक। सो जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है ये मोस्टली जो हमें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हमें 8th वीक में। ऐसा क्यों होता है? और ये होती क्या है? सबसे पहले तो काफ़ी बच्चों को यही नहीं होता पता। देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें फील होती है। एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये फील होंगी, और कभी कभी इनको हम ट्रू लेबर में भी काउंट कर लेते हैं कि मदर को कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान ये फील हुई और मदर को ऐसे लगने लगा कि मेरी जो है लेबर पेन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सो ट्रू लेबर भी हम इसको मिस्टेकनली बोल देते हैं। ठीक है, सो ये क्या होती है? इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं प्लस लेस इंटेंस होती है। अब लेबर पेन्स तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, ये लेस इंटेंसिव जो है कॉन्ट्रैक्शंस होती है, और ये खुद ब खुद अपने आप ही यूजुअली गो अवेज, अपने आप ही चले जाती हैं अपने आप ही। ठीक है, पर जो रेगुलर वाली ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस होती है जब डिलीवरी होने वाली होती है, वो तो आप लोगों को पता ही है कि वो कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू चलती हैं और वो इनक्रीज होती हैं। ठीक है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो इट डजंट मीन कि जो है लेबर स्टार्ट हो गई है, इसको हम बोलते हैं। और इसका एक लिख लेना कि ये जो है हमारा ये आता है प्रोबेबल साइन के अंदर। ठीक है ना, इट कैन बी अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसीज। तो सारे साइंस भी आपको याद करने हैं, सो ये भी याद रखना, इट कैन बी अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमिनाज इन वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज। तो इनमें से क्या रीजन हो सकता है गेस्टेशनल डायबिटीज का एक वुमेन में जिसको हाइड्रोमिनाज है? ठीक है ना, increased transudation, fetal diuresis, absence of swallowing reflex, hyperplasia of blood vessels। so देखो क्या रीजन हो सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज वाली मदर में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बच्चे इंक्रीज होता है। सो ग्लूकोज तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में भी उसका लेवल क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। जब ग्लूकोज का लेवल फीटस में भी इंक्रीज होता है तो उसकी यूरिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 3P साइंस आपने ग्लूकोज के, हाई ग्लूकोज के पढ़े रखे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के। तो पॉलीयूरिया बच्चे को होता है, और जब यूरिन इंक्रीज होता है तो मदर को पॉलीहाइड्रोमिनाज देखने को मिलता है। सो ये मदर में हमें क्यों देखने को मिलता है? अगर फीटल डायूरेसिस ज्यादा हो रहा है। और फीटल डायूरेसिस क्यों होता है? क्योंकि बच्चे में भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इसके लिए दैट इज योर फीटल डायूरेसिस। कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन अपने आप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, all of the following measures are used to decrease brain edema except।
सो इनमें से जो है हम ब्रेन एडिमा के लिए जो फ्लूइड है वो यूज़ नहीं करते, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए ब्रेन एडिमा वो यूज़ नहीं करते। सो आपके पास देखो ऑप्शंस क्या क्या है, हाइड्रोकॉर्टिजोन, डेक्स्ट्रॉन इन्फ्यूजन, हाइपरवेंटिलेशन, मैनिटोल इन्फ्यूजन। सो देखो एक्सेप्ट लिखा है, कौन सा यूज़ नहीं करते, सो ऑब्वियसली हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डेक्स्ट्रोस इन्फ्यूजन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या करवाता है, प्रमोट कराएगा, प्रमोट कर देगा और ज्यादा ब्रेन एडिमा, ठीक है ना। ये क्या कर देगा, प्रमोट कर देगा और ज्यादा ब्रेन एडिमा, क्योंकि इनकी जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होती है वो लोअर होती है। क्या होती है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है बच्चे वो लोअर होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जैसे कि डेक्स्ट्रोल सॉल्यूशन जो है ये अवॉइड किए जाते हैं ब्रेन इंजरी में। तो यहाँ पे आप इसे 5 स्टार लगा के लिख लेना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम कभी भी यूज नहीं करते इन द ब्रेन इंजरी। अपना कंसेप्ट क्लियर करो, हाइपर एंड, क्योंकि इनकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, वाटर इनफ्लक्स होगा सेरिब्रल टिश्यू में। सेरिब्रल टिश्यू में तो ऑलरेडी एडीमा चल रहा है, तो कैसे और ज्यादा हम वाटर इनफ्लक्स कर सकते हैं, क्लियर ना। सो वो और इंक्रीज कर देगा, इसलिए नहीं यूज करेंगे। 84 क्वेश्चन देखो, अ फैक्टर प्री डिस्पोजिंग अ पर्सन टू नोजोकोमियल निमोनिया इज, सो कौन सा फैक्टर जो है पर्सन को नोजोकोमियल निमोनिया में डालता है। सो ओरोफेरेंजियल कॉलिनेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग, एटी ट्यूब इंट्यूबेशन, यूज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यूज ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। सो देखो नोजोकोमियल निमोनिया होता क्या है, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो जाए, और ये ज्यादातर आजकल देखने को मिलता है हम लोगों को। सो ये ज्यादातर देखने को मिलता है ईटी ट्यूब, जिनको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी होती है ना, उनके सक्शनिंग होता है, सब होता है, तो वहां से निमोनिया जो है वाटर रिटेन हो गया अंदर, वहां से ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज एडमिटेड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इज अ सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी डन। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक बच्चा एडमिट हुआ है 6 साल का, तो सिग्निफिकेंटली आप कौन सी इंटरवेंशन करोगे इस बच्चे के लिए। सो चेकिंग टेम्परेचर, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, मेजरिंग मिड आर्म सर्कमफ्रांस, चेकिंग कैपिलरी रीफिल। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पता होना चाहिए पहली बात तो, कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ये होता क्या है। सो यहाँ पे लिख लो, ये एक किडनी डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है यूरिन से आउट होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा निकलता है। स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती है किडनी की, जो कि वेस्ट और एक्सेस मटेरियल को बाहर निकाल रही हैं, वो डैमेज होने लग जाती है, ठीक है ना। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आप क्या करोगे, ऑब्वियसली मॉनिटर करोगे इनटेक आउटपुट, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कितना इंटरनल जो है किडनी एक्सेस वाटर नहीं निकाल पा रही। अगर उसकी आउटपुट कम होगी तो इट मींस बॉडी में वाटर रिटेन कर रहा है, यूरिन रिटेन कर रहा है, और टॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। उससे पहले अगर आप लोग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो अपना, तो आज ही आप ये दोनों बैचेस जो है इनमें से जो भी आपको अफोर्डेबल लगे ज्वाइन कर सकते हो। एक है 1499 का, एक है 2499 का बैच। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके, दोनों ही बैचेस जो है बच्चे लाइव एंड रिकॉर्डेड है, आपको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा। जो 1499 का बैच है ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, वो मेरे पास आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं उनको करवाऊंगी हर एक सब्जेक्ट पे, जिनको उनके सबसे ज्यादा फोकस करना है पेपर के लिए। 200+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, वो मेरे साथ एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे। जो 2499 वाले बैच वाले बच्चे हैं वो बच्चे हैं जिनको मेरे से पहले बेसिक क्लियर करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। सो इसमें सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कराऊंगी, फिर आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी कराऊंगी, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो कोई भी बैच जो है आप मेरे से मैसेज करके या फिर इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके पूरी डिटेल लेके फिर ज्वाइन करिएगा, अपनी सेटिस्फेक्शन करके फिर ज्वाइन करिएगा। और ये दोनों ही बैचेस स्पेशली फॉर BF UHS एंड GMCH के लिए मैंने स्टार्ट करने हैं। सो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं इनको। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द एंटीडोट यूज्ड इन आयरन टॉक्सिसिटी। तो कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं आयरन टॉक्सिसिटी के लिए। एन एसिटाइल सिस्टीन, ट्रोपिन,
एट्रोपिन या फिर चारकोल, डिफ्रेक्सोमाइन। सो डेस्फ्रॉक्सामाइन जो है एंटीडोट होता है आयरन टॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो साइनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी होती है? टेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सारी ही डिसीज कंडीशंस जो इन्होंने लिख दी है ना यहाँ पे, ये सारी की सारी बच्चे इंपॉर्टेंट है, सारी करनी है आप लोगों को। ये हार्ट का चैप्टर जो है ना बहुत अच्छा है पीडियाट्रिक का। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर आर्ट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। सो देखो साइनोटिक हार्ट डिसीज वो होती है जब हार्ट जो है ऑक्सीजन ब्लड नहीं पंप कर पाता, और मेन दिक्कत ये है कि इसमें जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके। डिफरेंस दोनों का पता होना चाहिए ए साइनोटिक और ए साइनोटिक में। ए साइनोटिक होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो रहा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है। साइनोटिक में राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, ठीक है। सो इसकी जो डिसीज कंडीशन है दैट इज योर टीओएफ, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। सो टेटोलॉजी ऑफ फैलेट जो है उसका ये प्रॉब्लम माना गया है, ठीक है। और इसमें 4 डिसीज कंडीशंस आती हैं, उनको फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि कौन सी 4 कंडीशंस जो हैं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया टू क्लासिफाई अ डेथ एज अ ब्रेन डेथ। तो इनमें से किसको हम ब्रेन डेथ बोलेंगे अगर डेथ होती है? सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, रिस्पॉन्सिव टू ब्रेन, री रिस्पॉन्सिव टू ब्रेन, हाइपोथर्मिया, प्रेजेंस ऑफ ईईजी एक्टिविटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अगर किसी की डेथ होती है तो उसको ब्रेन डेथ हम कब बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है द सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस कलेक्शन ऑफ डाटा एज अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज। तो एक सिस्टम में हम जब डाटा कलेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस में? प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, नर्सिंग डायग्नोस, नर्सिंग असेसमेंट। तो ऑब्वियसली इसको हम बोलते हैं नर्सिंग असेसमेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन OR सीन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप चाहे 100 बार स्टार्स लगा लो कि जो ASO टायर पॉजिटिव आता है वो हमें किस में देखने को मिलता है? रोमैटिक फीवर, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, कार्डियोमायोपैथी, सबएक्यूट मायोकार्डाइटिस। सो रोमैटिक फीवर में ये प्रेजेंट देखने को मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का ये एंटीजन हमारी बॉडी में, एंटीबॉडी सॉरी हमारी बॉडी में बनती हैं। जब आप इसका टेस्ट लेते हो तो इन पेशेंट्स में हमें ये देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और लास्ट वीडियो में जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग जो है इमीडिएट अटेंशन मांगता है डिलीवरी में। सो ब्लीडिंग अगर हो रही है वजाइना से तो इट्स अ इमीडिएट अटेंशन जो कि आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फटाफट से क्योर करनी है, अदरवाइज बच्चा जो है अंदर डेड हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं बच्चे तो विदाउट एनी डिले आज ही ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 2 बैचेस है, 1499, 2499। 1499 वाला है 3 मंथ्स का, 2499 वाला है 4 मंथ्स का बैच। और 3 मंथ्स का बैच वाले वो बच्चे हैं जो थ्योरी खुद से करेंगे, उनका एनाटमी क्लियर है, फिजियोलॉजी क्लियर है, बेसिक क्लियर है, वो मेरे पास आएंगे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने, फोकस करने, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। 2499 वाले वो बच्चे हैं जो कि बेसिक क्लियर करना चाहते हैं सबसे पहले, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थ्योरी करना चाहते हैं। सो उनका सबसे पहले बेसिक क्लियर करूंगी मैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगी। सो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या फिर कॉल करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।